Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys Suisanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो from पाकिस्तानी विराट कोहली to घंटे का किंग, the rise and fall of बाबर आजम. आज जो है वो वीडियो सजेस्ट हुई है मुझे पाकिस्तान से. उन्होंने बोला कि इस वीडियो के ऊपर रिएक्शन वीडियो बना. मैंने कहा क्यों नहीं बना देते हैं, ठीक है. तो बाबर आजम मतलब विराट कोहली जैसा उसको किंग, मतलब मुझे तो लगता नहीं. विराट की एक अपनी पर्सनैलिटी है, विराट की एक अपनी गेम है यार, बहुत कमाल किया. तो बाबर आजम तो कहीं मतलब दूर दूर तक मैच नहीं होता, पता नहीं क्यों लोग मैच करते हैं उसको उसके साथ, ठीक है. तो घंटे का किंग और बाबर बॉब्सी द किंग का सफर जो है आज देखेंगे. लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा और बताइएगा बाबर आजम किस किस का फेवरेट क्रिकेटर है और अपनी रेकमेंड में दे दीजिएगा. तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो. बाबर आजम अगर आईपीएल ऑक्शन में जाते तो 30 करोड़ में बिक जाते. ये हम नहीं कह रहे, ये रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर का बयान था. लेकिन बाबर आजम के लिए स्टेटमेंट उस वक्त आया था जब वो अपनी पीक पर थे, लगातार अच्छा खेल रहे थे. भले ही टीम हार रही थी, लेकिन अब तो ये हाल है कि इनको नेशनल टी20 कप में नेट बॉलर भी आउट कर देते. बाबर आजम एक ऐसा नाम जो पाकिस्तान क्रिकेट की शान माना जाता था. कभी उन्हें विराट कोहली के साथ कंपेयर किया जाता था, लेकिन आज अपने करियर के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. एक वक्त था जब उनकी बैटिंग एलिगेंस, कंसिस्टेंसी और रिकॉर्ड्स की गारंटी थी, लेकिन अब वही बाबर आजम अपनी तकनीकी कमजोरियों, लीडरशिप कंट्रोवर्सीज और दबाव के आगे लड़खड़ाते नजर आ रहे हैं. कैसे बाबर आजम ने दुनिया को अपना टैलेंट दिखाया, कैसे उन्होंने क्रिकेट के शिखर पर कदम रखा और फिर क्या वजहें बनी कि आज उनकी गिनती स्ट्रगलिंग खिलाड़ियों में होने लगी है, और कैसे एक पॉडकास्ट और नीम के पेड़ ने बाबर आजम को जोक ऑफ द टाउन बना करके रख दिया. ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में. बाबर आजम का जन्म 15 अक्टूबर 1994 को लाहौर के वर्ल्ड सिटी में होता है. उनका परिवार क्रिकेटिंग बैकग्राउंड से आता है. उनके कजिन कामरान अकमल और उमर अकमल पहले से पाकिस्तान के लिए खेल चुके थे. कामरान और उमर को खेलता देखकर बाबर के अंदर भी क्रिकेट का जुनून जागता है. लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में बॉल बॉय से लेकर पाकिस्तान के सबसे बड़े बैटिंग स्टार बनने तक का उनका सफर इंस्पिरेशनल है. उनके पहले कोच राना सदीक ने उनकी बैटिंग टेक्निक को पॉलिश किया और धीरे धीरे बाबर एक टेक्निकली साउंड बल्लेबाज के रूप में निखरने लगे. अपने कजिन से नेगलेक्ट होने का दावा करने वाले बाबर आजम ने 2010 में ज़राई तारिकाती बैंक लिमिटेड के लिए फर्स्ट क्लास डेब्यू किया. यहाँ पर उन्होंने डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ बल्लेबाजी करना सीखा और अपने पहली मैच की पहली पारी में 114 बॉल्स में 53 रन बनाकर अपनी पहचान बना डालते हैं. लेकिन असली पहचान उन्हें 2015 के कायदे आजम ट्रॉफी में मिलती है, जब उन्होंने कंसिस्टेंटली अच्छा प्रदर्शन किया और नेशनल सिलेक्टर्स की नजरों में आए. इसी परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ ओडीआई डेब्यू करने का मौका मिला. डेब्यू मैच में उनका परफॉर्मेंस शानदार रहता है. उन्होंने बेहतरीन रन बनाए, जिसमें खास बात थी उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स के साथ स्मूथ स्ट्राइक रोटेशन. ये साफ दिखा रहा था कि बाबर आजम में कुछ खास है. इसके बाद आता है वो साल जिसके बाद विराट के साथ साथ बाबर भी कदम से कदम मिला करके चल रहे थे और उनकी जिंदगी अगले 3 सालों के लिए बदल गई. तो साल था 2016, वो साल जिसने बाबर की जिंदगी बदल दी. वेस्टइंडीज के खिलाफ होम सीरीज में उन्होंने लगातार 3 ओडीआई सेंचुरीज मारी और 360 रन बनाए और जावेद मियांदाद जैसे लीजेंड्स के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया. यहाँ से उनकी गिनती पाकिस्तान के फ्यूचर स्टार्स में होने लगी और साल बाबर 656 रन भी बनाते हैं. ये वही साल था जब विराट का पीक चल रहा था. हालांकि बाबर की तुलना इस वक्त विराट से नहीं की जा रही थी, लेकिन बाबर का कवर ड्राइव का कंपैरिजन विराट से होने लगा था. 2016 से 2021 तक बाबर आजम का करियर पीक पर था. उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया और अपनी पहली पारी में 69 रन बनाए, लेकिन असली धमाका लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में हुआ. 2017 में उन्होंने सिर्फ 21 इनिंग्स में 1000 ओडीआई रन पूरे किए और विव रिचर्ड्स के रिकॉर्ड्स की बराबरी की. टी20 में भी उनका जलवा रहा. 2021 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 59 बॉल्स में 122 रन ठोक दिए, जो पाकिस्तान की तरफ से हाईएस्ट इंडिविजुअल टी20 स्कोर बना. उनकी बैटिंग टेक्निक इतनी रिफाइंड थी कि उन्हें विराट कोहली का पाकिस्तानी वर्जन कहा जाने लगा. फिर 2018 में इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और इसी के साथ होता है पाकिस्तान क्रिकेट का ब्लंडर. इमरान की बात को वर्ल्ड कप में नकारने वाले तब के कप्तान सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाया जाता है. टीम में अंधाधुंध फेरबदल होता है. उप कप्तान इमाद वसीम को टाप कर 2019 में बाबर आजम को पाकिस्तान का टी20 कप्तान बनाया गया. शुरू में सब कुछ उनके लिए अच्छा रहा. 2021 के टी20 वर्ल्ड कप में उन्होंने इंडिया के खिलाफ शानदार 68 रन की पारी खेली और पाकिस्तान ने पहली बार वर्ल्ड कप में इंडिया को हराया. लेकिन कप्तानी का प्रेशर धीरे धीरे उनकी बैटिंग पर असर डालने लगा. उनकी लीडरशिप में पाकिस्तान ने 2023 में ओडीआई रैंकिंग्स में नंबर 1 पोजीशन हासिल की, जो कि 1990 के बाद पहली बार हुआ था. लेकिन 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गई और उसके बाद बाबर ने तीनों फॉर्मेट्स की कैप्टनसी छोड़ दी. मार्च 2024 में उन्हें दोबारा व्हाइट बॉल कैप्टन बनाया गया, लेकिन अक्टूबर 2024 में उन्होंने फिर से रिजाइन कर दिया. अब बाबर की कप्तानी तो उनके हाथों से जा चुकी है, लेकिन आपके पास मौका है इस आईपीएल देखने के एक्सपीरियंस को
और ज्यादा एनहेंस करने का मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक खास ऑफर। मैं खेल के रोमांच को और बढ़ाने के लिए परी मैच का इंडिया में ना बहुत ज्यादा ऐसे ऐप्स हैं जहाँ पे आप अलग अलग तरीके से अपनी पैसा समझ को आजमा सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ एक टीम को सपोर्ट करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ पर कई मजेदार फीचर्स हैं जो क्रिकेट देखने के एक्सपीरियंस को और भी दिलचस्प बना देते हैं। मतलब कि मैच में रोमांच भले ही कम हो, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल नहीं। और इसकी सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर 1 क्लिक रजिस्ट्रेशन से शुरुआत की जा सकती है। लॉयल्टी हब में शानदार रिवॉर्ड्स मिलते हैं और अगर आप रेगुलर एक्टिव रहते हैं तो वीआईपी प्रोग्राम का भी फायदा उठा सकते हैं। तो देर किस बात की, कमेंट में पिन लिंक पर जाइए और पाइए एक स्पेशल वेलकम ऑफर, साथ ही कई रोमांचक इन ऐप फीचर्स का मजा। तो खेलो समझदारी से, सपोर्ट करो अपनी फेवरेट टीम को और एंजॉय करो परी मैच के साथ। बाबर आजम की कप्तानी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक ऐसा चैप्टर था जिसमें उम्मीदें भी थी और विवाद भी। वो एक ऐसे लीडर थे जिनकी लीडरशिप स्टाइल शांत, कंपोज्ड और टेक्निकली साउंड थी, लेकिन यही कामनेस कई बार उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गई। जब बाबर आजम को 2019 में फुल टाइम कैप्टनसी मिली तो उन्होंने एक सिंपल फिलॉसफी अपनाई, बल्ले से जवाब दो और टीम को साथ लेकर के चलो। जैसा कि हमने आपको बताया कि पाकिस्तान ने 2023 में ओडीआई रैंकिंग्स में नंबर 1 पोजीशन हासिल की और उस वक्त बाबर की ड्रेसिंग रूम स्पीच काफी चर्चित रही। हमारी बॉलिंग कुछ मैचेस जिताएगी, हमारी बैटिंग कुछ मैचेस जिताएगी, लेकिन यहाँ कोई मैं नहीं, सिर्फ हम होगा। इसी अप्रोच का असर टीम पर दिखा। मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी जैसे प्लेयर्स ने बाबर की कप्तानी के अंडर फ्लोरिश किया, खास करके रिजवान, जिनका T20 स्ट्राइक रेट बाबर के पहले 2 सालों में 18% इंप्रूव हुआ। बाबर की लीडरशिप सिर्फ मोटिवेशन तक ही सीमित नहीं थी, वो स्ट्रेटेजीज बनाने में काफी एक्टिवली इन्वॉल्व रहते थे। जब उन्होंने 2023 में टेस्ट कैप्टनसी छोड़ दी, तभी सरफराज अहमद ने कहा वो भले ही कप्तान ना हो, लेकिन टीम की प्लानिंग में अभी उनकी इन्वॉल्वमेंट रहती है। लेकिन बाबर की कामनेस कभी कभी उन पर ही भारी पड़ जाती। 2021 T20 वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान ने हिस्टोरिक 10 विकेट से इंडिया को हराया, तब उनकी फील्ड प्लेसमेंट्स और बॉलिंग चेंजेस ने सबको इम्प्रेस किया। लेकिन क्रिटिक्स का मानना था कि उनका ओवर कंट्रोल कई जूनियर प्लेयर्स की नेचुरल गेम को सप्रेस कर देता था। जैसे जैसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ी, वैसे वैसे बाबर की लीडरशिप पर क्रिटिसिज्म भी बढ़ता गया। 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का अर्ली एग्जिट उनके लिए एक नाइटमेयर बन गया। पीसीबी इंसाइडर्स के मुताबिक हेड कोच गैरी केस्टन की रिपोर्ट में बाबर को ड्रेसिंग रूम रिकॉर्ड्स और प्रेशर हैंडलिंग में कमजोर बताया गया। 2024 T20 वर्ल्ड कप में वीएसए से शॉकिंग हार के बाद जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओपनली अपनी टीम के परफॉर्मेंस की आलोचना की, तो दिनेश कार्तिक ने कहा कि सिंपल बात कहने से कि टीम अच्छा नहीं खेली, प्लेयर्स का मोरल और गिर सकता है। और जब आप बॉलर से एग्रेसिव होकर बात करते हैं तो गुड लीडरशिप नहीं दिखती है। इस पब्लिक क्रिटिसिज्म का असर टीम के मोरल पर पड़ा, खास करके हैरिस रॉफ जैसे बॉलर्स पर। उनकी इकॉनमी रेट 2024 में 7.8 से बढ़कर 9.2 हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट में लीडरशिप सिर्फ ऑन फील्ड परफॉर्मेंस से तय नहीं होती, पीसीबी की पॉलिटिक्स भी इसमें बड़ा रोल प्ले करती है। जब 2023 में अचानक शान मसूद को ओडीआई वाइस कैप्टन बनाया गया, तो इसे बाबर के अथॉरिटी को वीकेंड करने की कोशिश समझा गया। नजम सेठी ने स्प्लिट कैप्टनसी का आइडिया पुश किया, जिससे ड्रेसिंग रूम और डिवाइड हो गया। अक्टूबर 2024 में जब पीसीबी ने उनकी T20 वर्ल्ड कप कप्तानी कंफर्म करने में डिले किया, तो बाबर ने खुद ही व्हाइट बॉल कैप्टनसी से इस्तीफा दे दिया और कहा, अगर बोर्ड को मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो मेरा कैप्टन बने रहना सही नहीं है। अगर नंबर्स देखे तो बाबर की कप्तानी मिक्स्ड बैग रही। उन्होंने पाकिस्तान को T20 में 48 जीत दिलाई, जो नेशनल रिकॉर्ड है। ओडीआई की विन परफॉर्मेंस 60% रही, जो काफी इंप्रेसिव है। लेकिन जब बड़े टूर्नामेंट्स की बात आती तो कहानी कुछ और ही नजर आती। बाबर ने खुद एडमिट किया कि कैप्टनसी ने उन्हें मेंटली ड्रेन कर दिया था। 2024 में उन्होंने कहा कि कप्तानी ने मेरी मेंटल हेल्थ पर असर डाला है, अब मैं रिलैक्स होकर सिर्फ अपनी बैटिंग पर फोकस करना चाहता हूँ। 2022 के बाद से बाबर की बैटिंग में गिरावट साफ दिखने लगी। टेस्ट क्रिकेट में उनकी एवरेज 49.25 से गिरकर 2024 के बांग्लादेश सीरीज में सिर्फ 16 रह गई। इस सीरीज में उन्होंने 4 इनिंग्स खेली, 1 बार डक, 3 बार सिंगल डिजिट स्कोर। आखिर क्या गलत हुआ? स्पिन के खिलाफ जो कंफर्ट उन्हें पहले था वो खत्म हो गया। 2024 में बांग्लादेश के स्पिनर्स के खिलाफ उन्होंने 50 बॉल्स में सिर्फ 30 रन बनाए। बाबर की टेस्ट बैटिंग में पहले जो ठहराव और क्लास थी वो अब कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट नहीं हो रही। उनकी टेस्ट औसत अब 42.77 तक गिर चुकी है, जो उनके पीक टाइम से काफी कम है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सेना कंट्रीज में उन्होंने अब तक सिर्फ एक ही टेस्ट सेंचुरी मारी है। उनका ओडीआई माइंडसेट उनकी टेस्ट बैटिंग पर हावी हो गया है, जिसकी वजह से वो रेकलेस शॉट खेलने लगे। शोएब अख्तर ने उन्हें फ्रॉड तक कह दिया। उनका कहना था कि बाबर ने कभी खुद को एडॉप्ट करने की कोशिश नहीं की। वनडे में भी कहानी कुछ अलग नहीं है। उनकी आखिरी ओडीआई सेंचुरी अगस्त 2023 में नेपाल के खिलाफ आई थी और उसके बाद से 23 पारियों में उन्होंने 3 अंकों का आंकड़ा छुआ ही नहीं। 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप भी उनके लिए कुछ खास नहीं रहा, क्योंकि वो बैटिंग फ्रेंडली पिचों पर सिर्फ 320 रन ही बना पाए, वो भी 40 की औसत से। मतलब कि जिस कंसिस्टेंसी की वजह से बाबर को एक महान बल्लेबाज माना जाता था, वो अब नजर नहीं आ रहा। T20 क्रिकेट में उनकी परफॉर्मेंस का डाउनफॉल साफ दिख रहा है। 2024 T20 वर्ल्ड कप उन्होंने सिर्फ 122 रन बनाए, वो भी 101.66 के स्ट्राइक रेट से। आज की T20 क्रिकेट में जहां 140 से 150 का स्ट्राइक रेट नॉर्मल माना जाता है, वहां बाबर का ये स्ट्राइक रेट उन्हें भारी पड़ रहा है।
उनकी आखिरी T20 50 यानी 75 रन आयरलैंड के खिलाफ मई 2024 में आई थी। उसके बाद 11 मैचों में वो शतक भी नहीं लगा पाए। हसन अली ने एक पॉडकास्ट में बाबर आजम को किंग का खिताब दे दिया और एक नया नाम इजाद किया, बाबजी द किंग। बस उसके बाद से बाबर आजम के फॉर्म की लंका लगी और लोगों ने उनको जिम्बाब्वे नाम देना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया ने बाबर आजम को विराट कोहली के बराबर रखा था और इसी सोशल मीडिया ने बाबर आजम को अर्श से फर्श पर लाकर खड़ा कर दिया। उसके बाद नीम के पेड़ के नीचे बैठने वाले दो जज्बाती यूट्यूबर्स ने बाबर आजम को नया नाम दे दिया, घंटे का किंग। बाबर आजम के हर फ्लॉप इनिंग के साथ साथ जुड़ता गया। बाबर आजम के खिलाफ सोशल मीडिया, खासकर यूट्यूब पर जो आलोचना हुई है, उसने उनके खेल और मानसिकता पर असर डाला है। यूट्यूब और दूसरे प्लेटफॉर्म पर कई पूर्व खिलाड़ी और क्रिकेट एक्सपर्ट्स बाबर की कमियों को खोलकर बताते हैं। राशिद लतीफ ने कहा था कि बाबर का स्ट्रगल टेक्निकल से ज्यादा मेंटल स्ट्रेस की वजह से। उन्होंने ये भी सुझाव दिया था कि बाबर को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए ताकि उन पर से प्रेशर थोड़ा कम हो सके। इसके अलावा मोहम्मद आमिर और अहमद शहजाद ने उनकी कप्तानी और बैटिंग दोनों को पुरजोर तरीके से सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। जब बाबर का परफॉर्मेंस खराब रहता है तो सोशल मीडिया पर उन्हें जबरदस्त ट्रोल किया जाता है। फरवरी 2025 में न्यूजीलैंड के खिलाफ हार के बाद फैंस ने उनकी बल्लेबाजी को सेल्फिश और अननेसेसरी बता दिया। ये ताबड़तोड़ क्रिटिसिज्म किसी भी खिलाड़ी के लिए एक जहरीला माहौल बना सकता है। हालात इतने बिगड़ गए कि बाबर के पिता को सामने आकर उनका बचाव करना पड़ा। शोएब अख्तर और मोहम्मद हफीज जैसे पूर्व खिलाड़ियों की आलोचना के जवाब में उन्होंने कहा किस तरह की पब्लिक स्क्रूटनी किसी भी खिलाड़ी के लिए मेंटली बहुत ही डैमेजिंग हो सकती है। बाबर पर हो रही इस आलोचना का असर उनकी मेंटल हेल्थ पर भी पड़ रहा है। इतनी नेगेटिविटी के बीच रमीज राजा ने बाबर और उनकी टीम को सलाह दी कि वो सोशल मीडिया और न्यूज चैनल से दूर रहे। इस बात को दिखाता है कि बाहर की बातें किसी खिलाड़ी की परफॉर्मेंस और मेंटल हेल्थ पर कितना असर डाल सकती है। जब हर तरफ नेगेटिव बातें सुनने को मिले तो किसी भी खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस हिल सकता है। एनालिस्ट का मानना है कि अगर खिलाड़ी को हर वक्त जज किया जाए तो इसका डिसीजन मेकिंग और गेम सेंस खराब हो सकता है। बाबर के लिए क्रिकेट एंजॉय करने से ज्यादा परफॉर्मेंस प्रेशर में खेलने वाली चीज बन गई है। जब कोई खिलाड़ी सिर्फ एक्सपेक्टेशन पूरा करने में लगा रहता है तो उसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट और क्रिएटिविटी दब जाती है। बाबर आजम की कप्तानी सिर्फ एक इंडिविजुअल प्लेयर की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान क्रिकेट की रिप्रेजेंटेशन बन गई। एक ऐसा सफर जो उम्मीदों से शुरू हुआ लेकिन अब सवालों के घेरे में। जब वो उभरे तो एक देश जिससे नए क्रिकेटिंग हीरो की तलाश थी उसने बाबर को अपना किंग मान लिया। लेकिन आज उनकी जर्नी इस बात की याद दिलाती है कि सिर्फ टैलेंट कभी भी ग्रेटनेस को सस्टेन नहीं कर सकता। उसके लिए कंस्टेंट एवोल्यूशन, मेंटल टफनेस और एडॉप्टेबिलिटी की जरूरत होती। अब सवाल ये है कि बाबर भी कोहली की तरह बाउंस बैक करेंगे या फिर वो उन काउंटलेस टैलेंट्स में शामिल हो जाएंगे जो धीरे धीरे गुमनामी में खो गए। फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है और इसी के साथ बाबर आजम भी एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से या तो उनकी लेगेसी डिफाइन होगी या फिर वो बस एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी बनकर के रह जाएंगे। उनका बैट फिलहाल खामोश है लेकिन उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इस पूरे सिनेरियो में एक और चीज है उनके डाउनफॉल को एक्सेलरेट कर रही है, वो है सोशल मीडिया का प्रेशर। पहले जहां प्लेयर के खराब फॉर्म पर सिर्फ सिलेक्टर्स और एक्सपर्ट्स सवाल उठाते थे, अब यूट्यूब, ट्विटर और बाकी प्लेटफॉर्म के जरिए हर फैन ये काम करने में लगा हुआ है और यहाँ पर खराब परफॉर्मेंस कुछ ज्यादा ही स्क्रूटनी लाती है और ज्यादा स्क्रूटनी मेंटल प्रेशर बनाती है जो फिर से परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो ओके गाइस, वीडियो अच्छी थी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और ये थी बाबर आजम के डाउनफॉल की कहानी। बॉब्जी द किंग से लेके घंटे के किंग तक की ये कहानी थी और मेरे ख्याल से जो वाकई यार आपकी जो पर्सनल लाइफ के अंदर चल रहा होता है वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर भी जो है वो चीज असरअंदाज होती है। जैसे हार्दिक पांड्या के ऊपर हुई थी वैसे बाबर आजम के ऊपर भी ये चीज जो है वो हो रही है। लेकिन हार्दिक पांड्या उस चीज से बाहर निकला है और बाबर आजम को भी चाहिए उस चीज से बाहर निकले और अपने आप को मनवाए कि मैं अभी भी खेल सकता हूँ। इन लोगों ने तो कई सिरे से ये चीजें छोड़ दी, खेलना वगैरह। और गाइस, आप लोगों को आज की वीडियो के बारे में क्या कहना है जरूर बताइएगा कि बाबर आजम जो है वो अपने डाउनफॉल से कुछ सीखेगा कि उसी के अंदर पड़ा रहेगा, जरूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। चलेगा इस वक्त आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।